नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी आज भारत की राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। कोई उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री मानता है तो कोई उनकी राजनीति की आलोचना करता है, लेकिन एक बात तय है, पिछले कुछ वर्षों में उनकी छवि में बड़ा बदलाव आया है। जन्म और परिवार। जन्म 19 जून 1970 में हुआ। स्थान नई दिल्ली। पिता राजीव गांधी, माता सोनिया गांधी, दादी इंदिरा गांधी। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार यानी कि नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। पढ़ाई लिखाई। राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। बाद में सुरक्षा कारणों से विदेश गए। उन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की, फिर रोलिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी शिक्षा पूरी की। राजनीति में एंट्री। उन्होंने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव जीता। यह सीट जो है पहले उनके पिता राजीव गांधी की थी। उसके बाद वे लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बनते गए। 2013 में वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने और 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन्होंने चुनाव जीते अमेठी में 2004 में, 2009 में अमेठी फिर से जीते, 2014 में फिर से अमेठी जीते और लेकिन 2019 में वो हार गए अमेठी से। 2019 में वायनाड जीते, 2024 में वायनाड जीते और 2024 में रायबरेली भी जीते। 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी ने अमेठी से हराया था। यह उनकी राजनीति का बड़ा झटका माना जाता है, लेकिन उसी चुनाव में उन्होंने केरल की वायनाड सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। 2024 में उन्हें रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों में चुनाव जीता। बाद में उन्होंने रायबरेली सीट रखी। उनका काम क्या क्या है उन्होंने किए हैं काम, इम्पॉर्टेंट जो काम है। राहुल गांधी की राजनीति का मुख्य फोकस रहा है बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, जाति जनगणना, आर्थिक असमानता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे। वे संसद में कई बार सरकार पर आक्रामक सवाल उठाते रहे हैं। 2024 के बाद वे लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहे। भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। इनका उद्देश्य था नफरत के खिलाफ संदेश देना, लोगों से सीधे संवाद करना, कांग्रेस पार्टी को फिर से ज़मीन पर उतारना। इसके बाद 2024 में वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार काफ़ी हद तक ये यात्रा सही रही। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की सीरियस नेता वाली छवि फिर से मजबूत हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता में ऊर्जा आई। 2024 में कांग्रेस की सीटें जो 52 से बढ़कर 99 हो गई, यानी 99 हो गई। विपक्ष को नई ताकत मिली। कई पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञों ने माना कि यात्रा ने राहुल गांधी की छवि बदलने में काफ़ी मदद की, लेकिन आलोचकों का यह भी कहना है कि कांग्रेस अभी भी कई राज्यों में कमज़ोर है। संगठनात्मक कमजोरी बनी हुई है। सिर्फ यात्राओं से चुनाव नहीं जीते जाते। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यह भविष्य की राजनीति पर निर्भर करेगा, लेकिन संभावना पूरी तरह से मौजूद है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस को और ज़्यादा सीटें जीतनी होंगी। विपक्षी गठबंधन मजबूत रहना होगा। राहुल गांधी को लगातार जनता से जुड़ना होगा। 2024 के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत हुई है। अब उन्हें गंभीर विपक्षी नेता के रूप में देखा जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पूरे देश में पहचान। कांग्रेस का बड़ा चेहरा, जनता से सीधा संवाद करते हैं। लंबी यात्राओं से मजबूत जनसंपर्क, युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लगातार बोलना। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बीजेपी लगातार वंशवाद का आरोप लगाती है। कांग्रेस की कई राज्यों में कमज़ोर संगठन शक्ति, कई लोग उन्हें अभी भी मजबूत प्रशासक के रूप में नहीं देखते। सोशल मीडिया पर अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है। जनता की राय कैसी है? राहुल गांधी को लेकर देश में दो तरह की राय दिखाई देती है। समर्थकों की राय है कि वे ईमानदार हैं, गरीबों और युवाओं की बात करते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्होंने मेहनत करके अपनी छवि बदली है। लेकिन विरोधियों का राय है उनमें प्रशासनिक अनुभव कम है। कांग्रेस परिवारवाद पर चलती है। वे प्रधानमंत्री पद के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। सोशल मीडिया और रेडिट जैसी जगहों पर भी दोनों तरह की राय देखने को मिलती है। निष्कर्ष, राहुल गांधी का राजनीतिक सफ़र उतार चढ़ाव से भरा है। उन्होंने हार भी देखी है, मजाक भी झेला है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। आज वे सिर्फ गांधी परिवार के बेटे नहीं हैं, बल्कि भारत की विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आने वाले वर्षों में
वे प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, यह जनता और चुनाव तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। आपको क्या लगता है, इसमें अपना राय दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज बात